नमस्कार। पीएमसी हिंदी पर स्वाध्याय सीरीज में आज माइंड टू मैटर बुक की इंट्रोडक्शन लेकर मैं डॉक्टर एस रंजन आपके सामने हाजिर हूं। पत्री जी कहते हैं, हमें राइट गुड बुक्स पढ़नी चाहिए। वो आत्मज्ञान की, इनलाइटनमेंट की स्विफ्ट शॉर्टकट है। माइंड टू मैटर एक बहुत अच्छी बुक है, स्पिरिचुअल साइंटिफिक बुक, या कह सकते हैं स्पिरिचुअल मेडिकल साइंटिफिक बुक, जो अध्यात्म की, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, ट्रांसेंडेंटल सुपर कॉन्शियसनेस और उस स्टेट में जो मिराकुलस हीलिंग होती है, सिंक्रोनिसिटी कोहेरेंस की वजह से होती है, उसके साइंस को, जो इपिजेनेटिक्स, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स के रूप में डिस्क्राइब की जा सकती है। उस पर सैकड़ों रिसर्च, डॉक्टर डॉसन चर्च खुद एक रिसर्चर हैं, इंडिपेंडेंट। उन्होंने ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग पर रिसर्च किया है, क्लिनिकल ईएफटी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के साथ मेडिटेशन वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मेडिटेशन के दौरान उनके ईईजी, एनएफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की ब्रेन स्कैन कर कर उनके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट, पार्टिसिपेंट्स इज मेडिटेटिंग और उसमें उसके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन सा ब्रेन में वेव उठ रहा है, कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ब्रेन के किस पोर्शन में एक्टिविटी घट या बढ़ रही है, ऐसे रिसर्च उन्होंने किए। और साथ ही जो कनेक्टेड रिसर्च हैं अलग अलग, लैरेल डॉसे वन माइंड एनर्जी हीलिंग पर, जो कुछ हीलिंग के रेयर ऑब्जर्वेशन है, समानिक हीलिंग, डिफरेंट कैंसर में स्पॉन्टेनियस रिमिशन की हीलिंग, ऐसे कई सारे रिसर्चेज को उन्होंने जमा किया है। ये बहुत कंडेंस्ड बुक है। इस बुक में इतना कंटेंट है कि इसको 5 बुक बनाया जा सकता है कम से कम। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसबो और डेविड हॉकिंस की पावर वर्सेस फोर्स, हिडन डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उस लेवल की ये साइंटिफिक बुक है। ऐसी बुक लेमैन भी पढ़कर ज्ञान अपना बढ़ा सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा के लेवल के साइंटिस्ट, जो डॉसन चर्च के फ्रेंड भी हैं, कई सारे रिसर्च उन्होंने साथ किए, उन्होंने इसका फॉरवर्ड में लिखा है कि मुझे भी अपने कुछ सवालों के जवाब मिले हैं। जो डिस्पेंजा जैसा साइंटिस्ट भी लिख रहा है, उसको भी इस बुक से हेल्प हुआ है। तो साइंटिस्ट भी कोई हो, वो यहां से बहुत कुछ पाएगा। कोई मेडिकल डॉक्टर हो, सीनियर मेडिकल डॉक्टर हो, जो इस बुक में डिस्क्रिप्शन है 5 ब्रेन वेव, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, हर एक में क्या क्या होता है, जो मेडिटेशन में हीलिंग होती है, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जो हीलिंग होती है, थीटा और डेल्टा में होती है। थीटा रेम स्लीप, रेगुलर आई मूवमेंट स्लीप, नींद का वो फेज जिसमें हम सपने देखते हैं, वो थीटा ब्रेन वेव उसमें होते हैं मेनली, उसमें हीलिंग होती है। डेल्टा नॉन
रेम स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप, स्लीप का वो फेज जिसमें ड्रीम नहीं आती, डीप रिलैक्सेशन होता है। अगर हम उसको मेडिटेशन से कोरिलेट करें तो वो अवस्था जब हमें अपने शरीर का पता नहीं चलता। वी आर लोकलाइज्ड बीइंग, लोकल कॉन्शियसनेस, लोकल माइंड, उससे हम हटकर ऊपर उठकर नॉन लोकल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। अवेयरनेस ऑफ नॉन लोकल कॉन्शियसनेस। नोबल लॉरेट के भी स्टेटमेंट इन्होंने इसमें शामिल किए हैं। कॉन्शियसनेस की जब बातें हो तो अवेयरनेस इज द मेन थिंग। इरिक कैंडल का रिसर्च, यूजेन विजनर, दोनों नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट पहले से समझा जाता था कि हमारा ब्रेन जो है वो फिक्स है, उसकी आईक्यू फिक्स है। समझ में आया कि हम जितना नई चीजों को करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम क्रिएटिव होते हैं, हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन, ब्रेन में यूनिट एक न्यूरॉन होता है। जब कुछ सीखते हैं तो न्यूरॉन आपस में जुड़ जाता है, उस जुड़ को साइनेप्सिस कहते हैं। जब हम उसको रिपीट करते हैं 3 हफ्ते 40 दिन, तो वो साइनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है और वो फिर स्किल या हैबिट है। स्किल कॉन्शियसली हमने उसको एक्वायर किया है। जैसे अगर हम 40 दिन का ध्यान रेगुलर करते हैं तो उसके बाद वो एक हमारा स्किल बन जाता है, हमारी हैबिट में आ जाता है। हमारे जीवन में जो भी हमारी आदतें हैं, बहुत कुछ हमने अनजाने में अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। कॉन्शियसली हम उसको अनलर्न कर सकते हैं। अनलर्निंग इज एज इंपॉर्टेंट एज लर्निंग। इस बुक में इपिजेनेटिक्स की बातें हैं। कोई जीन है, उसका जो एक्सप्रेशन है जिसको फेनोटाइप कहते हैं, वो फेनोटाइप मैटर करता है कि एनवायरनमेंट से कैसे सिग्नल उसको मिल रहे हैं। अगर स्ट्रेस का सिग्नल मिल रहा है तो उसका कुछ एक्सप्रेशन कुछ और होगा। अगर हैप्पी इमोशंस से कनेक्टेड केमिकल्स जा रहे हैं तो एक्सप्रेशन कुछ और होगा। हमारे शरीर के हर एक सेल में सेम जीनोम है। मेरा हाथ है, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ के सेल्स में और आंखों के सेल्स में सेम जीनोम है, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन तो अलग है। आईज के सेल्स देखने के काम में आ रही हैं, हैंड के सेल्स मूवमेंट के काम में आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो सेम जीनोम को अलग एक्सप्रेशन दे देता है? इन्वायरमेंट, सिग्नल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। इस कंसेप्ट को समझना इपिजेनेटिक्स है। अगर इपिजेनेटिक्स समझ जाएं तो हम हेरिडिटरी डिजीज से नहीं डरेंगे। अरे कोई बीमारी आपके पेरेंट्स को हो, ग्रैंड पेरेंट्स को हो, तो कोई जरूरी है आप में आए? 90% कंट्रोल इज बाय इन्वायरमेंट। अपने माइंड के माध्यम से हम सेल के लेवल पे इन्वायरमेंट देते हैं, अपने एनर्जी फील्ड का इन्वायरमेंट देते हैं। एनर्जी फील्ड पर कॉन्शियस होना एक चैप्टर इसमें एनर्जी फील्ड के बारे में है। हमारे एक्यूपंक्चर जिस पर काम करते हैं, हमारी नाड़ियां, हमारे पास जो सरफेस पर मेरिडियंस हैं उन पर काम करना एक्यूपंक्चर से और ईएफटी से। ये बुक अमेजिंग, जबरदस्त है। इसमें ऐसे ऐसे केस स्टडीज हैं, कैंसर, कई सारे केस स्टडीज हैं। प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो गया। एक रेयर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का एक मायोसाइटिस, मसल डिजेनरेशन का एक केस है। वो लेडी, ग्लेंडा नाम है, व्हील चेयर पे आती है वर्कशॉप पे। पहले भी उसने थोड़ा सा ईएफटी सीखा है, ईएफटी सीखती है, मेडिटेशन सीखती है, और चौथे दिन कोई म्यूजिक के साथ झूमने का प्रोग्राम है तो वो झूम रही है। उसको जो उसकी बैसाखी है, छड़ी, उसके बिना वो डांस कर रही है। इतने रैपिड एक्सेलरेटेड हीलिंग होती हैं। डेल्टा से भी गहरे जो गामा फेज है,
40 हर्ट्ज के बियॉन्ड के जो आते हैं, अदर वर्ल्डली बीइंग्स, एस्ट्रल मास्टर्स, नॉन फिजिकल मास्टर्स, वो हीलिंग आकर में असिस्ट करते हैं। वैसे एक्सपीरियंस भी दिखाए हैं। एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट, जोस नाम है, मेडिटेशन में उसको फील होता है समवन इज ऑपरेटिंग ऑन हिज हेड, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और बाद में जाके उसने एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर, यूएस में हॉस्टन में काफी बड़ा कैंसर का सेंटर है, वहां पे वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, वहां जाके स्कैन कराया, ब्रेन ट्यूमर गायब। मेडिटेशन इज सो पावरफुल, स्पेशली थीटा एंड डेल्टा फेज। डेल्टा जिसमें हम नॉन लोकल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, हमारे शरीर का बोध नहीं रहता। वी आर नॉट लिमिटेड बीइंग, वी आर नॉट बॉडी, वी आर कॉन्शियसनेस। हमें अपने डिस्कशन का फोकस मैटर से कॉन्शियसनेस पे लेकर जाना है। इजी लैंग्वेज के लिए उन्हें माइंड टू मैटर रखा है। वैसे माइंड तक भी अगर हम पहुंच जाएं, इमोशन तक पहुंच जाएं, हमारी थिंकिंग, फीलिंग एंड इमोशन तक पहुंच जाएं, तो भी बड़ी बात है। हमारे जो लो वाइब्रेशन के इमोशंस हैं, उनको हम कम कर दें। ग्रैटिट्यूड के इमोशन, होलनेस, पूर्णता का इमोशन, जो कि हमारी संस्कृति में भी आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। होलनेस, कंप्लीटनेस का एक्सपीरियंस डीप मेडिटेशन में होता है। और जब एक बार ग्लिम्स मिल जाए, हम अपने पुराने अनुभवों को याद कर सकते हैं। जब भी हम अपने पुराने अनुभवों को याद करते हैं, हमारा ब्रेन थीटा में चला जाता है। थीटा, डेल्टा, गामा, उससे रिलेटेड कई सारी बातें हैं। लेमैन भी सीखेगा और एक डॉक्टर भी सीखेगा। एनर्जी हीलिंग, कुछ लोग कहते हैं अरे विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, विश्वास के कारण हीलिंग हो गई। इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं। बिल बेंगस्टन चूहे में कैंसर के सेल्स इंजेक्शन से डाले गए, कैंसर में डेवलप हुआ और उसकी फिर उसने एनर्जी हीलिंग दी, लाइक रेकी। कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो पहले एनिमल पे होता है। 28 दिन से ज्यादा कोई कैंसर चूहा नहीं बचता था अगर उसके अंदर कैंसर के सेल्स इंजेक्शन से डाले गए। बिल जिस पर एनर्जी हीलिंग दे रहा है, वो 28 दिन से ज्यादा सरवाइव किए और ठीक भी बहुत हुए। अब चूहे में तो कोई विश्वास नहीं है, वो तो कोई विश्वास नहीं रखता कि एनर्जी हीलिंग हो रही है और मेरी हीलिंग होगी। एनर्जी हीलिंग वर्क्स, स्पेशली मेडिटेशन एसोसिएटेड। ध्यान के महत्व को हम समझें। अगर हमने इसको समझ लिया, पढ़ लिया, आपके जीवन से लगभग सारी समस्याओं चली जाएंगी। दोस्तों, धरती पर हम समस्याओं के साथ जूझने नहीं आते, समस्याओं में के साथ जीने के लिए नहीं आते। हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी है सीखने का, आगे बढ़ने का, और लाइफ को जब हम लेसन सीख लेते हैं तो एंजॉय करने का। दिस लाइफ इज फॉर ग्रोथ, इज फॉर सेलिब्रेशन। डॉसन चर्च के मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यू देखे, उनकी जो हंसी है, क्या खुलकर हंसते हैं। एक बिंदास व्यक्ति वैसा हो सकता है। वो मिस्टिक हैं और मिस्टिक बनाना हमें सिखा रहे हैं। मिस्टिक जो ट्रांसेंडेंटल अवेयरनेस में जीता है, जो इंट्यूशन को फॉलो करता है, जो मेन स्ट्रीम साइंस है वो सिर्फ मैटर पे फोकस्ड है, मेडिकल में सिर्फ ब्रेन पे और ऑर्गन पे फोकस है। साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं कि अपना फोकस हम मैटर से वाइब्रेशन पे ले जाएं, कॉन्शियसनेस पे ले जाएं,
ब्रेन से माइंड पे ले जाएं। मैंने एमबीबीएस किया, मेडिकल कॉलेज के किसी भी बुक में, हैरिसन में मेडिसिन की हैरिसन बुक होती है, किसी में माइंड तक का जिक्र नहीं है। सरप्राइजिंग। हम सिर्फ मशीन की तरह अपने आप को देखते हैं, हम मशीन नहीं है। वी आर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एक्सप्रेसिंग एज ए एनर्जी, एज ए विजडम, एंड ऑन ग्रॉस लेवल एज फिजिकल बॉडी। दिस ग्रॉस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सटल। सटल पे हम काम करना सीखें, एनर्जी पर, माइंड पर, कॉन्शियसनेस पर, वाइब्रेशन पर। हम अपनी सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। ऐसी ही बातें कहते हैं डॉक्टर बर्नी सीगल, जो सर्जन रहे, कई कैंसर पेशेंट पे उन्होंने काम किया। देयर इज नो इनक्यूरेबल डिजीज, बट कंडीशन अप्लाइड। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी, कॉन्शियसनेस, non-local consciousness, which we can feel during delta phase of meditation. Not just meditation, deep meditation, delta phase of meditation. इस बुक को पढ़ेंगे, you will feel inspired to meditate, to dive in non-local consciousness state. And if you will dive, अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे उस अवस्था में जिसमें डॉसन चर्च है, जिसमें मिस्टिक हैं, जिसमें योगी होते हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो स्वामी योगानंदा, स्वामी रामा, स्वामी मुक्तानंदा, स्वामी शिव कृपानंदा, ओशो, पत्रिजी, these all are yogis and mystic. साइंस ऑफ मिस्टिसिज्म डिकोड किया गया है इस बुक में। साइंस खोजना, एक खोज, समझने की कोशिश करना, पैटर्न समझने की कोशिश करना, ये हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें सामान्य हीलिंग का एक केस है। एक पर्सन का हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसके दोस्त जो समन है वो दूर, उसको बिना बताए पता है उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसकी हीलिंग करते हैं। एक पर्सन, वो बंदा बन के लेट जाता है और उसके कई सारे दोस्त उसके ऊपर सामानिक हीलिंग करते हैं। समन मतलब जो अल्टर स्टेट में जाते हैं थ्रू म्यूजिक एंड थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो हीलिंग उन्होंने किया, इसको पता भी नहीं चला कि मेरे लिए हीलिंग कर रहा है मेरा दोस्त। बाद में जब ऑपरेशन के लिए तैयारी भी हो गई, ऑपरेशन करना होता है तो बाल रिमूव करने पड़ते हैं, बाल रिमूव हो चुका, और फिर उस समय जब स्कैनिंग हुआ तो देखा अंदर तो कुछ गड़बड़ है नहीं, आर्टरी तो क्लियर है। डॉक्टर ने प्रॉपर देखा, फिर बोलता है मेरी आर्टरी इतनी क्लियर नहीं है, कुछ मिस्टेक हुआ है, ऑपरेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है। ऑपरेशन प्लान्ड है लेकिन हीलिंग हो गई। कैसे हो रही हीलिंग? और क्या हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं? सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं अगर हम आनापानसति ध्यान सीखें। हम अपने इमोशन पर काम करना सीखें, अपने वाइब्रेशन को खुद से उठाना सीखें। जितना हम ग्रेटिट्यूड में हो, जितना हमारे जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं उसको हम रिकॉल करें, हम हाई वाइब्रेशन जोन में जिएंगे। My friends, I invite you to read this book. This book will change your life. आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान कैसे करना है वो इसमें छिपा है। हर रोग को निदान कैसे करना है वो इसमें छिपा है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं इसमें बात समाप्त करूंगा। डॉसन चर्च एक बार कहीं जाते हैं, उनको बुक लिखना है, छुट्टी लिया और कहीं पर बीच के किनारे थोड़ा रेस्ट करने गए। दूसरे शहर गए हैं,
होटल में रुके हैं और वो जब स्विमिंग कर रहे हैं, उनकी चाबी कहीं पर गिर जाती है। जब वो वापस आ जाते हैं, काफ़ी देर बाद उनको रियलाइज़ होता है अरे उनकी जेब में तो चाबी नहीं है। वो वापस जाते हैं, वहाँ ढूँढ रहे होते हैं चाबी। उनकी होटल की चाबी है, उनकी जो उन्होंने रेंट पे वहाँ पे कार ली है उसकी चाबी है। कैसे होटल जाएँगे, क्या करेंगे? उस सिचुएशन में अपने आप को वो कनेक्ट होके बता रहे हैं कि चाबी मिलेगी। चाबी को हार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। 1 घंटा हो जाता है, अंधेरा होने वाला है, नहीं चाबी मिलती है। अपने आप को वो ढाँढस दे रहे हैं कि मिलेगी चाबी। नहीं मिली, वापस लौट रहे हैं। वो देखते हैं एक फैमिली कोई जा रही है। उन्हें फ़ील होता है कि इनसे मैं बात करूँ। उनसे बात करते हैं, बोलते हैं मेरी यहाँ चाबी गुम हो गई थी। उस परिवार का छोटा बच्चा जो है अपने हाथ में एक चाबी लिए हुए था। वो तैर रहा था, वो चाबी मिली, उसने हाथ में ले लिया। सिंक्रोनिसिटी, कनेक्टेडनेस, कॉन्शसनेस आर कनेक्टेड। हम सिर्फ लॉजिकल माइंड से सोचें तो फिर मुश्किल है मामला। लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड इज वेरी स्मॉल। Non-local mind, non-local consciousness is the main। इस बुक में यह भी बताया गया है कि हम यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट करें, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। नॉन लोकल कॉन्शियसनेस में होते हुए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जब हम जुड़ते हैं तो हम हर एक पर्सन के फील्ड से जुड़ सकते हैं। हमारा कनेक्शन सर्वव्यापी ब्रह्म से हो, और जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो सभी से हम जुड़ जाएंगे, सबके दिलों से जुड़ जाएंगे। मिस्टिसिज्म का ये वननेस लेवल है। माइंड टू मैटर invites you to become a mystic. I am a mystic and I invite you to become a mystic. तनाव की जिंदगी, चिंता की जिंदगी, बीमारी की जिंदगी जीना छोड़ दें। आइए, मिस्टिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मिस्टिक का साइंस, स्पिरिचुअलिटी का साइंस आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इस बुक को पढ़ना हम शुरू करें। दिस बुक is too good. This is the basic intro of this book. हम इस बुक पर और आगे सीरीज देखेंगे। पीएमसी हिंदी के साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप कमेंट लिख कर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।